clear pronunciation of the shlok. शुद्ध उच्चारण. त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्. Meaning of the shlok. Arthbodh. त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम्. भगवान, तुम्हारी संस्तुति से शरीरधारी प्राणियों के जन्म जन्मांतर के संचित बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं. आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वर मंधकारम. जैसे लोक में व्याप्त भंवरे के समान काला नीला रात्रि का संपूर्ण अंधकार शीघ्र सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है. The stuti of Bhagwan Adinath can cleanse us from all the accumulated bad karmas of innumerable lives. Just like the sun rays dispel all the dense darkness of the night, black as a bumblebee. Context of the shlok. In the 6th shlok, Acharya Mantung had made the decision to do the stotra. He says it is not my effort. Bhagwan Adinath's devotion is making me take the effort. भगवान आदिनाथ की भक्ति ही उनसे यह स्तुति करवा रही है. In this श्लोक आचार्य मानतुंग स्तुति का महत्व बता रहे हैं. भगवान ऋषभ की आराधना करने वाले प्राणी मात्र के जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्म के बंधन क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं. यहाँ सारे देहधारी प्राणी इंक्लूडेड हैं, चाहे वो किसी भी गति में क्यों न हो, चाहे किसी भी धर्म के क्यों न हो. रात्रि का सघन अंधकार भंवरे जैसा काला होता है, व्यापक होता है, पर जैसे ही सूर्य का आगमन होता है, इतना गहरा अंधकार भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है. प्रकाश के होते ही अंधकार गायब हो जाता है. वीतराग स्तुति से कर्म रूपी अंधकार छटने लगता है और आत्मा प्रकाशमान हो जाती है. कितनी बड़ी बात कह दी. अनेक भवों के जो बंधे हुए पाप हैं वो एक क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं. मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक. भावार्थ. पहले श्लोक में हमने सम्यक प्रणम्य के बारे में जाना. इस श्लोक में त्वत्संस्तवेन शब्द आ रहा है. संस्तवेन का अर्थ है सम्यक स्तवन. सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं, अनकॉन्शियस रूटीन रेसिटेशन नहीं, बोलते हुए अनेक चीजों के बारे में सोचना और देखना नहीं. सम्यक स्तवन का अर्थ है स्तवन जो भावों के साथ हो. Quality of stuti is important, not the quantity. People say, मैंने इतना जप किया, हम भगवान को सुनाते रहते हैं. यह सही स्तुति नहीं है. सिर्फ मुख से नहीं बोलें, हृदय से बोलें, तभी भगवान के सानिध्य का एहसास कर पाएंगे. उस समय जो भी शब्द निकलेंगे वह स्तवन बन जाएगा.
स्तवन जो भावों के साथ हो। When you're engrossed in स्तुति, our glands secrete differently. उससे कर्मों की केमिस्ट्री भी बदल जाती है। विशुद्धि की स्थिति में कर्म आत्मा से अलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भाव विशुद्धि जितनी प्रगाढ़ होगी, कर्म उतने ही छटेंगे। हर आत्म प्रदेश प्रकंपित हो उठेगा और जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। भक्ति में हमारा वेग होना चाहिए, हमारी स्तुति सम्यक होनी चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के रेसिटेशन से सारे पाप, सारे संकट दूर होते हैं। यह श्लोक उपद्रव को निवारण करने वाला भी है। Let's recite the श्लोक again. त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्।